अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाले हूँ अपनी बेबी की शॉपिंग, जो कि मैंने की थी। कुछ ऑनलाइन की थी और कुछ जो है वो शॉप से की थी। शॉप से जो है शॉपिंग वो बहुत ही कम की थी, क्योंकि यहाँ पर जापान में न्यू बॉर्न बेबी के जो कपड़े हैं, चीज़ें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब एक्सेसरीज वगैरह तो आपको सारी मिल जाती हैं, लेकिन कपड़े जो हैं वो यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी के नहीं मिलते। आपको सिर्फ एक तरह का ही आपको एक सूट मिलता है, जो कि ओवरऑल होता है एक तरह का ही, जो कि उसके अलावा यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की कोई वैरायटी नहीं होती। यहाँ पर मैंने सारी बेबी शॉप्स और बर्थडे शॉप, हर शॉप जो यहाँ पर बेबी की अवेलेबल थी मैंने सारी जानी, लेकिन यहाँ पर मुझे न्यू बॉर्न के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। सिर्फ एक गाउन टाइप ही मिल रहा था, जो कि फुल कवर होता है, जस्ट वही। उसके अलावा यहाँ पर कोई वैरायटी नहीं थी। आप कुछ भी यहाँ पर उसके अलावा बाय नहीं कर सकते, क्योंकि जापान के अंदर बच्चों को इतना ज़्यादा कवर नहीं किया जाता। यहाँ पर बच्चों को आदी बनाया जाता है कि वो खुद से उनकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़े, अब वो खुद से बर्दाश्त करें। यहाँ पर इतना ज़्यादा बच्चों को डबल डबल कवर नहीं किया जाता। यहाँ पर जस्ट सिर्फ एक चीज़ ही पहनाई जाती है। पाकिस्तान में हम लोग तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनाते हैं, इनर्स पहनाते हैं, ऊपर पहनाते हैं, हाई नेक्स वगैरह होती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और उनको कवर करने के लिए कंबल वगैरह और चीज़ें बहुत सी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना ये है कि बच्चों को आदि जिस तरह बनाए वो वैसे ही बन जाते हैं, और उनको ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद से गर्म होते हैं, इसलिए उनको सिर्फ इतना ज़्यादा कवर ना करें, जस्ट एक चीज़ ही उनके लिए काफ़ी होती है। लेकिन हम जो हैं वो हमें फ़ील होता है कि हमें ठंड लग रही है, तो शायद बच्चों को भी लग रही हो। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैंने सर्च की थी, जो कि मुझे देखनी थी और लेनी भी थी। यहाँ पर फीडर्स वगैरह बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पर देखी, और कुछ ऑनलाइन भी मैंने चेक की। सो यहाँ पर फीडर वगैरह और दूसरी चीज़ें जो हैं वो तो शॉप से हम बाय कर रहे थे, लेकिन जो कपड़े हैं वो जो है वो सब के सब मैंने जो है वो ऑनलाइन ही मंगवाए थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैरायटी नहीं थी। सो एक चीज़ तरह की मिल रही थी और एक चीज़ ही बच्चों के लिए, वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। सो हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज़ हो, डिफरेंट तरीके से वो बच्चे पहने। सो यहाँ पर उसके लिए नहीं थी। यहाँ पर बच्चों के कपड़े जो है वो 1 साल से अबव हों तो फिर ही स्टार्ट होते हैं, वैरायटी स्टार्ट होती है। तो शॉप्स पर जो चीज़ें थी वो सारी देख के दिल करता है बंदा सब ही ले ले। बच्चों के लिए इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इतनी अच्छी क्यूट लग रही होती हैं। यहाँ पर ये सॉक्स वगैरह थी, जो कि शूज़ टाइप बने हुए थी, वो भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन वही बात है कि थोड़े से जब बच्चे बड़े होते हैं तब से स्टार्ट होते हैं। न्यू बॉर्न के लिए यहाँ पर जो है वो अभी अवेलेबल चीज़ें नहीं होती। सो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो आर्यन के लिए पिक की थी, और उसकी न्यू बॉर्न के लिए तो कुछ मिला नहीं। सो मैंने आर्यन के लिए कुछ चीज़ें ली। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी दूसरी शॉप पर। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी। यहाँ पर मैंने की थी आर्यन के लिए शॉपिंग, क्योंकि जब सीज़न एंड होता है तो तब जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगे होते हैं। यहाँ पर आर्यन के लिए मुझे कुछ शर्ट्स अच्छी लग रही थी, जो कि मैंने उसके लिए बाय की थी। और यहाँ पर भी मैंने सर्च की थी न्यू बॉर्न के लिए कुछ चीज़ें। सो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सर्च की थी, और यहाँ पर हमने इसके लिए बेबी कार्ट वो देखी, और बेबी बेड, वो सब चीज़ें यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने पसंद की, अच्छी लगी। उसके बाद मैंने जो चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी वो पार्सल भी मुझे मिल गया था, और यहाँ पर मैं वो ओपन करूँगी। और यहाँ पर पूरी डिटेल्स के साथ मैंने अपना पार्सल शेयर नहीं किया। वो जब जब मैं साथ साथ यूज़ करूँगी तो तब आपके साथ मैं वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। सो ऑनलाइन मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी। इसके कपड़े से लेकर इसके इनर्स तक हर चीज़ जो है वो मैंने सारी ऑनलाइन ली थी। बैग वगैरह हर चीज़, जिसमें रखने के लिए इसके सॉक्स, टाइट्स, हर चीज़ जो है वो मैचिंग की, सब मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग की थी। और कुछ अपने लिए शॉपिंग की थी। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस बॉक्स में थी, जो कि मैंने अनबॉक्स की थी। सो गाइस, यहाँ पर तमाम चीज़ें अनबॉक्स की। यहाँ पर कुछ चीज़ें आर्यन के लिए ऑर्डर की थी, कुछ मैंने अपने हस्बैंड के लिए की थी, कुछ मेरी अपनी थी। और यहाँ पर कुछ मंथली शूट्स के लिए, इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें जो है एक्सेसरीज वो बाय की थी। और कपड़े भी काफ़ी थे, और बाकी चीज़ें जो साथ साथ ये यूज़ होंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
सो गाइस मेरा एक और पार्सल था जो कि आया था, जो मैंने ऑर्डर किया था। बाद में और चीज़ें भी ऐड की थी और ऑर्डर की थी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो गई थी, वो ऑर्डर नहीं कर पाई थी। सो फिर मैंने बाद में दोबारा ऑर्डर की। जब वो रिसीव हुआ तो फिर मैंने वो अनबॉक्स किया, क्योंकि सम टाइम आपको साइज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आपको कौन सा साइज़ सही रहता है, कौन सा नहीं। और फिर कुछ चीज़ें जो आपको फिर बाद में समझ आती हैं कि ये वाली सही थी, वो वाली नहीं। सो यहाँ पर बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि अब ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरे इसके कुछ कोट्स वगैरह थे जो ऑर्डर करने थे मज़ीद, और कुछ चीज़ें जो मैंने सिर्फ सिंगल मंगाई थी जो कि मुझे बाद में डबल की ज़रूरत भी पड़ी थी। सो इसलिए वो दोबारा से मैंने इनको ऑर्डर किया चीज़ों को। और यहाँ पर शूज़ थे मेरे हस्बैंड के और रियान के, एक टॉय था जो वो ऑर्डर किया था, और उनका एक वॉलेट था। यहाँ पर गाइस स्वेटर ब्लैंकेट थी जो कि मैंने ऑर्डर की थी एक और, क्योंकि मैंने पहले एक ऑर्डर की थी जो कि एक ही थी, और उसके साथ मुझे एक और की ज़रूरत थी, क्योंकि एक जब गंदी हो जाती है तो आपको दूसरी की ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरी नहीं थी, मैंने उस वक्त मिस कर दी थी, 2 करनी चाहिए थी। सो उसके बाद जो है वो मैंने उसको दोबारा से ऑर्डर किया। सो उसको मैंने एक हॉट वाइट में मंगाया था और एक पिंक कलर में मंगाया था। और उसके बाद जो है वो रूम की सारी सेटिंग की थी, पूरा रूम क्लीन किया था अच्छे से। उसके बाद बेबी बेड यहाँ पर सेट किया था, और उसके बाद इसकी कार्ड जो है वो सेट की थी, जो कि इसको मैंने लिविंग रूम में रखा था, बेड को रूम में रखा था। और यहाँ पर बेबी जो है वो मज़े से जो है वो इंजॉय करती है, इसके साथ म्यूज़िक भी लग जाता है और ऑन ऑफ भी होती है, ऑटोमेटिक चलती भी है। सो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये लॉक वगैरह भी हो जाती है। अगर आप इसको चलाना नहीं चाहते, लॉक रखना चाहते हो, तो वो भी हो जाती है। और इसका साइज़ जो है वो आप बड़ा छोटा वो भी कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, बच्चे आराम सुकून से सोए रहते हैं। सो यहाँ पर जो है वो बेबी बास, ये जो है वो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, बेबी को शावर देना था। सो यहाँ पर इसको जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो फिल कर रहे थे, यहाँ पर रेडी हो गया था। ये भी मैंने शीन से ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था। पर ये आ गई थी शावर की, जो कि अब मुझे उसे शावर देना था, और तमाम चीज़ें, उसके कपड़े, हर चीज़ जो है वो एक्सेसरीज सब जो है जो मुझे चीज़ें चाहिए थी सब मैंने पहले से ही रेडी करके रख ली थी, ताकि बाद में जो है वो बेबी को वेट करना ना पड़े। सो बेबी का नाम मैंने रखा है आयरा। सो ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर उसकी सारी तैयारी कंप्लीट है। यहाँ पर जो है जापान में रूल है कि बच्चों को डेली शावर दिया जाता है, और मैं वही रूटीन जो है वो घर पर भी रखती हूँ। सम टाइम जो है वो 1 दिन 2 दिन का ब्रेक लेके फिर दोबारा शावर दे देती हूँ। यहाँ पर बेटी मेरी हो गई थी रेडी, और यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।